जय हिंद दोस्तों। यूपी SSC लेखपाल 2025-26 की भर्ती आ चुकी है। लेखपाल की नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि गांव, जमीन और सम्मान से जुड़ा पद है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको यह बेसिक जानकारी जरूर पता होनी चाहिए कि कुल कितने पोस्ट हैं, भर्ती कौन सा आयोग करवा रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम कितना मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, सिलेबस इसका क्या है। इतने कंपटीशन भरे दौर में अच्छी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे एग्जाम में सफलता मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूपी SSC 2025 की पूरी बेसिक जानकारी। यूपी SSC लेखपाल की बेसिक जानकारी। पिछली भर्ती दोस्तों वर्ष 2022 में आई थी, यानी कि ये 3 साल बाद आई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 7,994 पद हैं और इसे ऑर्गेनाइज कौन कराएगा? यूपी SSC करवाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेंस सिलेक्शन सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। पोस्ट का नाम क्या है? राजस्व लेखपाल, जिसको लेखपाल के नाम से ये प्रचलित है। सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ दोस्तों एक स्टेज में होगा, यानी कि रिटन एग्जाम या OMR बेस्ड टेस्ट होगा। आपको प्रश्न मिलेगा और उसमें ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से प्रश्न का सही ऑप्शन चूज करके OMR में भरना होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा। 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा, यानी कि 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न हल करना होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 है, 1/4 है, यानी कि 25% जो है नेगेटिव मार्किंग है। आवेदन यानी कि अप्लाई की तिथि की बात करें, कब से ये फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये 29 दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन का आखिरी लास्ट डेट जो होगा 28 जनवरी 2026 को होगा और गलती सुधार यानी करेक्शन की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2026 तक है। कुछ गलती हो जा रही है तो उसमें करेक्शन की भी संभावना रखी गई है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किया है और 18 साल का है तो इस फॉर्म को डाल सकता है। पात्रता की बात करें तो मुख्य परीक्षा में शामिल पेट 2025 जो हुआ था उसमें नॉर्मलाइज स्कोर में 60 लिस्ट किए गए स्टूडेंट ही इसमें शामिल हो सकेंगे। जो 0 अंक जो है 0 नंबर मिला है जिनको, वो भी यह परीक्षा का जो वैकेंसी एग्जाम का फॉर्म डाल सकते हैं। अधिमानी अर्हता यानी कि उसको प्रेफरेंस मिलेगा जो प्रादेशिक सेवा में कम से कम 2 वर्ष की सेवा किया है और जिसके पास NCC का B प्रमाण पत्र है उसको प्रेफरेंस मिलेगा। श्रेणीवार जो है 15 गुना अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। यानी कि जो है हर वर्ग से, जैसे जनरल से जो है जितनी सीट है उसका 15 गुना जो है और OBC से जितनी सीट है उसका 15 गुना अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर जो है इसमें मुख्य परीक्षा जो है उसमें शामिल वो होंगे। ठीक है। और आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम जो है 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष के स्टूडेंट इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट SC ST या OBC से है उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। वेतन की बात करें तो 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये प्रति माह के जो है इसका वेतन है 7वें जो वेतन आयोग है उसके अनुसार। और महिलाओं की आरक्षण की बात करें तो इसमें महिलाओं को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। यानी कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण का क्या मतलब है? जैसे जो OBC से कोई महिला है तो अगर OBC से 100 सीट है तो उसमें से 20 सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। आगे हम देखते हैं स्टेज फर्स्ट। एक ही स्टेज में ये एग्जाम होने वाला है तो इसके रिटन एग्जाम या OMR बेस्ड टेस्ट जो है इसका क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। लिखित परीक्षा जो है एक आपको प्रश्न मिलेगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे में करना होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे और हर प्रश्न का 1 अंक होगा। गलत उत्तर पर जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है जो 25% यानी कि 1/4 है, जिसके बारे में हमने ऊपर भी देखा। अब जो है परीक्षा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भाग में डिवाइड किया गया है, भाग 1, 2, 3 और उसमें अलग अलग विषय रखा गया है। प्रश्नों की संख्या, हर विषय की प्रश्न की संख्या अलग है और कुल अंक जो है जितने प्रश्न होंगे उतने अंक मिलेंगे और पूरी समयावधि के बारे में नीचे विवरण दिया गया है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। भाग 1 में जो है 3 भागों में से डिवाइड किया गया है जिसमें हर भाग में अलग अलग सब्जेक्ट रखा गया है। तो भाग 1 में भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 अंक के, और भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी से 5 प्रश्न और 5 अंक के होंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर के, और भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास यानी कि इकोनॉमी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक के। ग्राम समाज एवं विकास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक के। ये देखिए पहले इसका वेटेज ज़्यादा था लेकिन अब की बार सिर्फ 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, और करंट अफेयर से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक के, और विज्ञान और साइंस एवं टेक्नोलॉजी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर के। पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा यानी कि इन्वायरमेंट से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के,
और DI डेटा इंटरप्रिटेशन से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंक के। सामान्य हिंदी से 10 प्रश्न रहेंगे 10 अंक के। और भाग 2 में कंप्यूटर और AI को रखा गया है, इसका आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। और इसमें करंट अफेयर बेस्ड जो है जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट और इनोवेशन जो हुआ है उसका जानकारी आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर और AI से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 नंबर के। और आपको उत्तर प्रदेश राज्य का बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है स्पेशल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। यहाँ से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के। तो यहाँ पे कुल जो है सब्जेक्ट तीनों भाग में जो सब्जेक्ट हैं उससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंक के। इसे 2 घंटे में आपको पूरा करना होगा। दोस्त आपको हम अपने चैनल से जो है लगभग 60 से 65 प्रश्न का हम आपको हेल्प करेंगे। जैसे ये GK GS का पार्ट हो गया, करंट अफेयर इसमें नहीं होगा, और DI और हिंदी नहीं होगा, और कंप्यूटर नहीं होगा। और बाकी जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल और इन्वायरमेंट, विज्ञान, साइंस यानी कि GK GS का जो पार्ट है, और उत्तर प्रदेश स्पेशल का लगभग जो 60-65 क्वेश्चन है उसको हम आपको अपने चैनल के माध्यम से मदद करेंगे इसको। ठीक है, आगे हम देखते हैं सिलेबस की बात करें तो दोस्त हम यहाँ सिलेबस को संक्षेप में देख लेते हैं। पाठ्यक्रम सिलेबस की बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टॉपिक रखा गया है। तो भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के अलग अलग टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे हम बात करें ग्राम समाज और विकास के अलग अलग टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर से जो है अभी हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ उसका आपके पास जानकारी होना चाहिए, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलग अलग टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंट से अलग अलग इन्वायरमेंट के टॉपिक से अलग अलग जो है यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आगे हम बात करते हैं DI से अलग अलग टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी से लगभग सारे ग्रामर इसमें शामिल किया गया है, वहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे अलग अलग टॉपिक से। और जो भाग 2 आता है उसमें कंप्यूटर और AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सूचना प्रौद्योगिकी से अलग अलग टॉपिक हैं, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और बात करें भाग 3 में जिसमें उत्तर प्रदेश की स्पेशल जानकारी, उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग टॉपिक रखे गए हैं, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में हम अलग जो सिलेबस है उसके हर सब्जेक्ट का एक टॉपिक के बारे में हम दूसरे वीडियो में इसका डिस्कशन डिटेल में करेंगे। आगे हम देखते हैं दोस्त कि एक अच्छी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। इसको हम पिछले भर्ती के हिसाब से समझते हैं। तो पिछली भर्ती 2022 में हुई थी 8085 पोस्ट पे, और उसमें पेट के जो नंबर मिला था, जितने स्टूडेंट उसमें फॉर्म डाले थे उसमें से सिर्फ 27,433 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। और 2025-26 में 7,994 पोस्ट हैं, और इसमें लगभग 40,000 जो है स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पेट के नंबर के आधार पर। तो कंपटीशन हाई है, क्योंकि ये वो स्टूडेंट हैं जो पेट में सबसे अच्छा किए हैं, और लेखपाल में भी जो है वो इसकी प्रिपरेशन अच्छा करेंगे। तो कंपटीशन हाई रहने वाला है, तो आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए सफलता के लिए। आप अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए, उसे पूरा कीजिए। हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं, अगर ये बातें अच्छी लगी हो तो आप अपनी स्ट्रेटजी में शामिल कर सकते हैं। आपके पास सिलेबस जो हमने इस पर सिलेबस देखा उसका आप PDF निकलवा लीजिए या अपने मोबाइल में रख लीजिए। उसका मल्टीपल रिवीजन कीजिए, कम से कम 3 बार करिए, तब जाके कुछ क्लियरिटी होगा। और उसमें जोड़ते जाइए 5 बार 10 बार। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और ज़रूर करेगा, इसलिए आपको भी करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करिए। लेखपाल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। जो UPCCC आयोग है वो अलग अलग एग्ज़ाम करवाई है। पेट हो गया, और जूनियर असिस्टेंट हो गया, और 1 वाला हो गया, जिसे अलग अलग वैकेंसी करवाती है। उसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, और आपके पास इन सारी चीज़ का जो सिलेबस एग्ज़ाम है इसका एक अच्छा स्ट्रेटजी होना चाहिए। एक अच्छा प्लान बनाइए। अगर प्लान बना लिए हैं तो उसको पूरी डिसिप्लिन और समर्पण के साथ उसे पूरा कीजिए। सफलता से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। हमारे चैनल के माध्यम से आपको 65 प्रश्नों का प्रिपरेशन में आपको हम हेल्प करेंगे। UPCCC एग्ज़ाम का जो GK GS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा, आयोग ने जितना एग्ज़ाम हुआ है उसके GK GS का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम चैप्टर वाइज, जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसके हर एक टॉपिक का चैप्टर वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से को हम कवर करेंगे। हमने ऊपर भी बात किया था कि किस किस
सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे, तो उससे लगभग 65 प्रश्नों का आपको प्रिपरेशन से हमारे चैनल के माध्यम से आपको मदद मिल सकती है। तो हमने इस प्रकार से दोस्त हमने यूपी SSC लेखपाल जो है उसके हमने उसके बारे में देखा, और कि कितने टोटल पोस्ट कितने हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, टाइम कितना मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, सिलेबस क्या है और उसके पैटर्न क्या है, एक अच्छी स्टडी क्या होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों लेखपाल की भर्ती जो है ना, लेखपाल की तैयारी भीड़ में रहने से नहीं, सही दिशा और सही स्ट्रेटजी से होती है। अगर आप इस भर्ती को सीरियसली लेना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और स्ट्रेटजी सब कुछ लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।